हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी पोएम्स हैं लेकिन उनको याद करना कठिन होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वे सारी पोएम्स आपको क्या लगती हैं, कठिन लगती हैं। तो इसीलिए आज आपके लिए मैं सबसे आसान दो पोएम लेकर आया हूँ। पहली पोएम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है प्यारे बच्चों, दो सबसे आसान पोएम है, 4 लाइन की पोएम। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 4 लाइन की पोएम लिखनी होती है। 4 लाइन की पोएम लिख दोगे और 3 अंक आपको बहुत ही शानदार तरीके से 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो पहला पोएम आपका है डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि जो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे उनके लिए बहुत आसान कर दिया है मैंने। इसी 4 लाइन को रट के जाना है भैया और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पोएम आपका है द डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। लिखा हुआ है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, द वे अ क्रो एक लाइन हुआ, सूक डाउन ऑन मी। देखो ऊपर लिखा हुआ हिंदी में, जो नहीं पढ़ पा रहे वो भी याद कर सकते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, ये आपको 3 अंक दिलवाएगा बोर्ड परीक्षा में। आपको कितने अंक दिलवाएगा? 3 अंक आपको ये बोर्ड परीक्षा में दिलवाएगा भैया। ठीक है, इससे आसान पोएम कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको आप क्या करिए, इसको लिखकर एकदम रट लीजिएगा। ये 3 अंक आपको बोर्ड परीक्षा में दिलवाएगा भैया। चलिए अगली पोएम चलते हैं। दूसरी पोएम आपकी है अमांडा। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी पोएम कौन सी है आपकी? अमांडा है। आपको इसको याद करना है, अमांडा को। लिखा हुआ डोंट बाइट योर नेल्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों? डोंट बाइट योर नेल्स। और यहां लास्ट में क्या लिखा है? अमांडा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ठीक है, दूसरी लाइन आपको लिखना है फिर से, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। लास्ट में फिर से क्या लिख देना है? अमांडा लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला तीसरी लाइन आपकी है स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। 3 लाइन ये हो गई। और चौथी लाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिख देना है? अमांडा लिख देना है प्यारे बच्चों। 3 लाइन आपने देखी कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, और तीसरी लाइन में स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और चौथी में आपको क्या लिखना है? सिर्फ लिख देना है अमांडा। बस आपका काम हो गया। ठीक है भैया, समझ में आया ना? तो ये है आपकी 2 सबसे आसान पोएम है। बोर्ड परीक्षा में इसको याद करके जाइएगा भैया। पहला आपका द डस्ट ऑफ स्नो का है, द डस्ट ऑफ स्नो का पहला है, और दूसरा आपका क्या है? अमांडा का है। इन दोनों में से एक आप लिखिएगा और 3 नंबर आपके फ्री में मिलेंगे भैया। 3 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है भैया, समझ में आई ना बात? तो इसी को आप नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा विथ स्पेलिंग, और लिख कर इसको पहले चेक कर लिखिए, एक बार याद करिए, फिर लिखिए, फिर देखिए, फिर स्पेलिंग मिलाइए। कोई गलती तो नहीं, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि इसको लिख के आपको रटना होगा। इसको प्यारे बच्चों, इसको लिखना होगा। पहले कॉपी में याद करिए, फिर इसके बाद स्पेलिंग लिखिए, फिर अपने से स्वयं मिलाइए कि कौन सी स्पेलिंग हमारी गलत, क्योंकि इतना ही आपको लिखना है। और इतना लिखने में अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे ना तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब पूरा अगर 3 नंबर लिखना है तो इसको आपको रटना होगा, और रट के लिखना होगा। लिख के स्पेलिंग भी अपनी मिलानी होगी। जैसे आपने लिखा कि एक लाइन आपने याद कर लिया कि द वे अ क्रो, तो एक लाइन को कम से कम 5 बार लिखिए, 5 बार लिखिए। उसके बाद दूसरी लाइन में आ जाइए, दूसरी लाइन में आ जाइए सुक डाउन ऑन मी। दूसरी लाइन ऐसे लिखिए,
ठीक है। फिर इसको भी 5 बार लिखिए। इसके बाद फिर दो ये और ये इन दोनों लाइन को एक साथ लिखिए, एक साथ फिर इसको लिखिए कि द वे आक्रो, ठीक है, द वे आक्रो सुक डाउन ऑन मी। अब इसके बाद देखिए कि आपने कितनी स्पेलिंग की मिस्टेक की है। अगर मिस्टेक नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे करके तीसरी लाइन को 5 बार याद करिए, फिर चौथी को, उसके बाद फिर चारों लाइन को एक साथ लिखिए। ये तरीका है आपका याद करने का। ऐसे रट्टा मारोगे ना, रट्टा तो याद तो हो जाएगा लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक बराबर रहेगी, वो भूल भी जाओगे आप लोग। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लिख लिख कर इसको आपको याद करना है, ऐसे नहीं याद करना है। समझ में आई ना बात? ठीक है।